प्रदेश में कोरोना से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। कल पूरा दिन अलग अलग जगहों पर मॉक ड्रिल की गई और आज भी, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए थे 2 दिन की मॉक ड्रिल के। मामले बढ़ने पर अस्पतालों में तैयारियों को परखा जा रहा है। 24 घंटे में 325 नए कोरोना के केस भी सामने आए हैं और सबसे ज्यादा गुरुग्राम से 161 नए मामलों की पुष्टि हुई है। फरीदाबाद में 44, पंचकुला में 32 केस सामने आए, करनाल में 20, सोनीपत में 15 नए मामले सामने आए हैं, झज्जर में 28 और पलवल में 19 नए केस सामने आए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संजय राठौर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरुग्राम से। संजय, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है, क्या कुछ ताजा अपडेट कोरोना को लेकर? बिल्कुल हितेंद्र, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से लगातार प्रदेश भर में कोरोना के मामले में बढ़ोतरी हो रही है और उसी के साथ मैं बात करूं, मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था जो कि 10 और 11 यानी कि आज अंतिम दिन है, दूसरा दिन आज गुरुग्राम की खासतौर पर मैं बात करूं तो आज तमाम प्राइवेट अस्पतालों के अंदर जिला उपायुक्त और गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी वहां पर विजिट करेंगे और जायजा लेंगे कि जो स्वास्थ्य सुविधा है वो किस तरीके से बेहतर और मजबूत की जा सके। और इसी के चलते कहीं ना कहीं देश भर में अलग अलग शहर में जो है मॉक ड्रिल का आयोजित की गई थी और आज गुरुग्राम में दूसरा दिन है और तमाम प्राइवेट अस्पतालों के अंदर आज मॉक ड्रिल की जाएगी और उनके जो इक्विपमेंट्स है, जो मशीनरी है, उनको चेक किया जाएगा कि वो दुरुस्त है या नहीं है, क्योंकि लगातार गुरुग्राम में 160 से अधिक मामले आए हैं। तो वहीं पर करीबन 150 लोगों ने कोरोना से जीत भी हासिल की है, वो अपने घर गए हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार लोग गुरुग्राम की जनता की बात करूं लापरवाही बरत रहे हैं। यही एक बड़ा कारण कि लगातार अब गुरुग्राम में नए मामलों में इजाफा हो रहा है। तो वहीं पर अब एक दिशा निर्देश जरूर जिला प्रशासन के द्वारा कर दिया कि तमाम जो लोग हैं उनको मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा, क्योंकि जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री ने साफ तौर पर यही कहा था 50 यानी कि माफ कीजिएगा 100 या 100 से अधिक जहां भी लोग इकट्ठा होते हैं तो उनको मास्क लगाना अनिवार्य है। लेकिन अब सख्ती के साथ गुरुग्राम में इस आदेश की पालना की जाएगी। यदि 100 या 100 से अधिक जो लोग होते हैं वहां पर मास्क नहीं लगाया गया तो उनके खिलाफ लीगली एक्शन भी लिया जा सकता है। जी हितेंद्र जी, लेकिन संजय, अगर बात करें, क्योंकि आज निजी जो अस्पताल है उनका दिन है, वहां पर मॉक ड्रिल होनी है, लेकिन इससे पहले एक बैठक बुलाई गई थी डीसी की तरफ से निजी अस्पतालों के संचालकों की, उसमें निजी अस्पतालों के संचालक नहीं पहुंचे थे। तो ऐसे में मॉक ड्रिल को लेकर के क्या कुछ इंतजाम, क्या कुछ जानकारी निजी अस्पतालों की तरफ से? जी बिल्कुल, तमाम जो प्राइवेट अस्पताल है कहीं ना कहीं वो तमाम चीज़ों को लेकर दुरुस्त है और साफ तौर पे जिस तरीके से हम बात करें गुरुग्राम टास्क फोर्स की जो बैठक हुई थी उसमें तमाम यानी कि करीबन 17 ऐसे अस्पताल थे जिनके प्रतिनिधि उस बैठक में शामिल नहीं हुए थे। और हमने जब जिला उपायुक्त से इस चीज़ के बारे में जानकारी ली तो उन्होंने भी यही कहा था कि जो लोग वहाँ नहीं पहुंचे थे 48 घंटे के अंदर उनसे जवाब मांगा गया था और अधिकतर जो अस्पताल है उनका जो जवाब है वो मिल गया था, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप कहीं ना कहीं उनके पास सूचना नहीं पहुंची थी और इसी वजह से वो उस बैठक में शामिल नहीं हुए। और अब जैसे में जिस तरीके से अब देश भर में मॉक ड्रिल चल रही है और इसी में गुरुग्राम की बात करूं, गुरुग्राम में एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल भी गुरुग्राम के अंदर ही मौजूद है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम प्राइवेट अस्पताल का भी जायजा लिया जाएगा किस तरीके से जो हेल्थ सुविधा है वो बेहतर कर सके और पहले से मजबूत कर सके, क्योंकि इस मॉक ड्रिल के सारे ये भी देखा जाएगा क्योंकि तमाम जो अस्पताल हैं वो कितने तैयार है कोरोना से निपटने के लिए, क्योंकि पिछली वेव की हम बात करें कहीं ना कहीं अस्पतालों के अंदर बेड की कमी थी और ऑक्सीजन एक बड़ा कहीं ना कहीं मुद्दा रहा था, कहीं लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिले जिसकी वजह से तमाम कुछ परिवार हैं जिनके सदस्य चले गए थे। और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम उन इक्विपमेंट्स को अब कहीं ना कहीं जांचने की जरूरत है और इसी के चलते मॉक ड्रिल में जिला उपायुक्त और स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं तमाम अस्पतालों का दौरा करेंगे और कहीं ना कहीं उनके जो इक्विपमेंट्स हैं उनको भी परखेंगे, जांचेंगे। जी जी, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए संजय। तो लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और अंबाला से हमारे संवाददाता राजकुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और राजकुमार, अंबाला में क्या कुछ स्थिति कोरोना को लेकर के? कल भी मॉक ड्रिल की गई थी और आज भी निजी अस्पतालों में मॉक ड्रिल होगी। जी बिल्कुल, जो है कल हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज हैं उन्होंने 2 दिन पहले ही जो है इस प्रकार की मॉक ड्रिल करने के आदेश दिए थे और कल ही जो है अंबाला कैंट के नागरिक अस्पताल में जो है मॉक ड्रिल की गई, जहां अनिल विज खुद मौके पर पहुंचे और उन्होंने वेंटिलेटर से लेकर दवाइयां और अन्य जैसे जो ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह हैं, ऑक्सीजन प्लांट है, उसको भी चेक किया गया, एम्बुलेंस को चेक किया गया पूरी तरह से, तो इसमें जो डॉक्यूमेंट जो इंस्ट्रूमेंट है वो है कि नहीं है। और इसी प्रकार उन्होंने फोन करके तुरंत जो है वो एम्बुलेंस को और पीसीआर को भी जो वहां बुलाया और जबकि पीसीआर जो है मौके पर पहुंच गई और उन्होंने
डॉक्टरों से भी पूछा कि वेंटिलेटर जो है वो काम कर रहे हैं या नहीं, जबकि डॉक्टरों का जवाब हाँ सुनकर उन्होंने कहा कि मैं खुद जाकर देखता हूँ। जिस पर पीएमओ ने मौका संभालते हुए कहा कि सर अभी वेंटिलेटर जो है काम नहीं कर रहे। इस पर अनिल विज ने तुरंत उन्हें जो है उसको चालू किया जाए, क्योंकि आने वाले समय में कोरोना जो है वो बढ़ रहा है और कोरोना के मरीज भी आ रहे हैं, और जो सभी सुविधाएं हैं उनको जो है दुरुस्त रखा जाए। जी, और वहीं अगर बात की जाए निजी अस्पतालों की, तो निजी अस्पतालों में किस तरह के इंतजाम? जी बिल्कुल, अनिल विज ने सफाई तौर पर निजी अस्पताल संचालकों को भी कहा है कि वो अपने यहाँ भी ऑक्सीजन और कोरोना की दवाइयां, मास्क, सैनिटाइजर सहित जो अन्य इक्विपमेंट है उसको तैयार रखें, क्योंकि सफाई रूप से निर्देश दिए गए हैं सरकार की तरफ से भी कि जहां भी 100 से ज्यादा जो गैदरिंग हो वहां पर जो है मास्क जरूरी कर दिए गए हैं। और उनका कहना है कि जो भी स्टाफ है, चाहे वो निजी अस्पताल है या सरकारी अस्पताल है, उन्हें मास्क और सैनिटाइजर सहित जो है बेड का इंतजाम किया जाना चाहिए, और इसके साथ जो और कोरोना के जो इंस्ट्रूमेंट है उनको भी जो है दुरुस्त रखा जाना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए राजकुमार। सोनीपत से लाजपत भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। सोनीपत में क्या कुछ स्थिति है लाजपत कोरोना को लेकर के? जी बिल्कुल, देखिए हितेंद्र, लगातार कोरोना अपना चरम सीमा पर है और मॉक ड्रिल जो है वो सरकार की तरफ से जारी है, लेकिन जो लोग लापरवाह है, भीड़ में बिगर मास्क के घूमते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं देते, और काफी ऐसी लापरवाही है जो लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन बेकाबू भीड़ है, वो जो लोग लापरवाह हैं, जिससे कोरोना को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये काफी बड़ी बात है। सरकार को कोई ठोस कदम बड़े ना उठाने पड़े, इसलिए लोगों से एक अपील है हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से कि अपना खुद को सुरक्षित रखना है तो जो सरकार की गाइडलाइंस है उन पर ध्यान दें, अन्यथा सरकार को कोई बड़ा ठोस कदम उठाना पड़ा तो फिर वही स्थिति ना बन जाए जो अभी तक हालात गंभीर हैं। अभी तक की जो स्थिति है वो सुधार में नहीं आई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग लापरवाह हैं, जिनके चेहरे पर मास्क नहीं है, भीड़ में खुलेआम घूम रहे हैं और लगातार कोरोना जो अपनी चरम सीमा पर है बुरी तरीके से फैल रहा है, और लगातार गृह मंत्री अनिल विज ने साफ कर दिया है कि हर पहलू पर लड़ाई लड़ने के लिए सरकार तैयार है। और आपको बता दूं, लगातार जो है सोनीपत के हालात इतने गंभीर हैं कि क्योंकि हमने वो हालात देखे थे जब ऑक्सीजन का जब समय था, ऑक्सीजन भी नहीं मिली थी, और सोनीपत के तो हालात इतने गंभीर है कि देश प्रदेश के और अनेक राज्य के जो लोग हैं मजदूर और मजबूर और लापरवाह, उनको लापरवाह भी कहेंगे, क्योंकि लापरवाह इसलिए कि उनके चेहरे पर मास्क नहीं मिलता, भीड़ ऐसी लगी रहती है, शाम को बेकाबू भीड़ होती है, क्योंकि जो अवैध मंडी लगती है, सब्जी मंडी है, जिसमें काफी बड़ी भीड़ हो जाती है। और प्रशासन के सामने चुनौती जरूर है, लेकिन प्रशासन भी इसमें कहीं ना कहीं ढिलाई दिखाई दे रहा है। अन्यथा केंद्र, सबसे बड़ी बात ये भी है, अगर जो कोरोना टेस्टिंग हुई तो बम फट सकता है। सोनीपत में बम, कोरोना का बम फटेगा, क्योंकि जब टेस्टिंग होगी तो काफी मात्रा में जो है वो पेशेंट मिलेंगे। तो इससे पहले ही अपील है कि स्थिति टाइट ना हो, इसलिए लोगों से बार बार अपील है कि आप अपना ध्यान रखें, देश को चलने दें, क्योंकि सोनीपत के हालात इतने गंभीर भी हैं। जो अवैध कॉलोनियां हैं उनमें ऑक्सीजन पहले से ही नहीं घूमती है, काफी भीड़ रहती है, छोटे छोटे कमरे हैं, लेकिन लापरवाह लोग हैं, उन लोगों पर जरूर कार्रवाई हो। जो शिक्षित लोग अपने आप को कहते हैं, जो कॉलोनियां बनाते हैं, अवैध कॉलोनियां हैं, उन पर कार्रवाई हो। पंचायत के जो मौजूद व्यक्ति हैं, पंच है, सरपंच हैं, उनको बैठाकर समझाया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार प्रदेश में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है और उसको लेकर के तमाम इंतजाम भी किए जा रहे हैं।